ये तस्वीरें, ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली वॉर मेमोरियल की तस्वीरें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की। तो दिल्ली के वॉर मेमोरियल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और यहाँ पर भी आप देखिए तीनों सेना प्रमुख जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और करगिल के जो शहीद हैं उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली वॉर मेमोरियल, जहाँ पर उन सुनहरे अक्षरों में जो वो नाम है वो हमेशा के लिए उनका नाम लिख दिया गया है वहाँ पर, और वो नाम भी वहाँ पर आपको मिलेंगे जब आप दिल्ली वॉर मेमोरियल पहुँचते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली, और इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली से, लेकिन कैप्टन मनोज कालिया की अगर बात करें तो शहीद कैप्टन मनोज कालिया का गांव, वहां से हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उनका गांव क्या कह रहा है, उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। सौरभ वन विहार में कारगिल वॉर सीन को पूरी तरह से यहाँ पे बनाया गया है कि किस तरह से जब कारगिल युद्ध छिड़ता है और जिस दौरान हमारे जवान जो है देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्टैचू के जरिए यहाँ पे पूरे इस वॉर सीन को दर्शाया गया है कि जब 1999 की ये बात होती है, देश की दो महत्वपूर्ण चोटियां होती है जिसमें पाकिस्तान का कब्जा होता है, पाकिस्तानी घुसपैठी लगातार गोलीबारी कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारे वीर जवान किस तरह से वहाँ पे पहुंचते हैं, उन दोनों चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाते हैं और इसमें कई ऐसे जवान होते हैं शहीद भी हो जाते हैं। तो बेसिकली देखिए इस पूरे वन विहार में उसी को दर्शाया गया है, स्टैचूज के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए आपको स्निपर्स भी नजर आ रहे होंगे, हमारे जवान भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन और अगर हम आगे चल करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पे दुश्मनों को भी दिखाया गया है कि हमारा जवान जो है वो किस तरह से दुश्मनों को मार रहा है, दुश्मन जो है किस तरह से बंदूक ताने हमारे जवानों के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे जवान जो है वो डरते नहीं है क्योंकि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश इस तरह से था कि वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं, पसीने छूट जाते हैं हमारे जवानों को देख करके। तो शहीद मनोज कालिया के गांव से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारी सहयोगी कोमल की, लेकिन अब आपको बताते हैं क्योंकि देखिए पूरा देश जो है वो आज नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और उस बलिदान को याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी आई। कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी बहादुर जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि राज्य सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले, पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाले उन सभी बहादुर जवानों के साथ सदैव खड़ी है और जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम सेना के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए सेना के साथ कदम से कदम मिला करके राज्य सरकार सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था। भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और सेना को बधाई देता हूं। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है, वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। विजय दिवस रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी कारगिल के शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से
उन दुर्गम पहाड़ियों पर और माइनस टेम्परेचर में हमारे उन जाबाजों ने कारगिल विजय को किया। मैं ऐसे उन सभी सूरवीरों को, उन शहीदों को नमन करता हूं। तो नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, और अब ये जो आप यहां देख रहे हैं ये आज से 25 बरस पहले, और ये जो देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 1A है। दरअसल यहीं पर किस तरह से घुसपैठ हुई वो कहानी भी आज से 25 बरस पहले जब उत्तरी कश्मीर में हुई वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और श्रीनगर जो राजधानी, अगर बात यहां पर करें तो ये लॉजिस्टिक हब भी आप इसको यहां पर कह सकते हैं, और पूरा एक तरह से आप कहिए कि ये केंद्र दरअसल है। और इस पूरे नेशनल हाईवे 1A को आप ये देखिए कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो चोटियां हैं उस पर घुसपैठ कर ली गई। किसके द्वारा घुसपैठ की गई है? जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो वहां जाकर घुसपैठ कर लेते हैं। और ये देखिए, अगर हम आगे बढ़े श्रीनगर के नजदीक यहां पर सोनमर्ग अगर आप देखें, और फिर उसके बाद द्रास, जो ये पूरा केंद्र और जो पूरी रणनीतिक चोटियां, टाइगर हिल और तोलोलिंग की अगर हम बात करें, शायद नाम भी नहीं सुना होगा उस वक्त वहां पर, अगर इन पहाड़ियों की, हम इन चोटियों की अगर यहां पर बात करें तो। फिर उसके आगे बढ़े तो आप ये देखिए कि ये 1A जो है ये यहां पर ये कह दिया गया कि इसे आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि यही दरअसल ये ऑल वेदर रोड, आप रसद कह लीजिए, आप आर्म्स कह लीजिए, यहां से आप ये कहिए कि हमेशा यहां पर से जो भी सप्लाई होनी है वो दरअसल इसी के जरिए यहां पर की जाती थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जब वो घुसपैठ की गई, उनको ये कहा गया कि नेशनल हाईवे 1A इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये आदेश पाकिस्तान को दरअसल मिला था और उन्होंने जगह जगह पर घुसपैठ वो कर ली थी, अपनी अपनी पोजीशन वहां पर ले ली थी। लेकिन जैसे ही भारतीय सैनिकों को इसकी जानकारी लगती है तो सेना हो, वायुसेना हो, उनको यह कह दिया गया कि इस नेशनल हाईवे 1A की आपको रक्षा करनी है बाय हुक और क्रुक, किसी भी कीमत पर आपको इसकी रक्षा करनी है। और फिर जो हुआ वो हम सबके सामने है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके लिए हमें जो हमारे 527 जो हमारे सैनिक हैं उनको ये कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन ये जो देखिए, उन्हीं ये टाइगर हिल 5062 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम यहां पर बात करें, तोलोलिंग जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले यहां पर मैं कर रही थी, 5140 मीटर की ऊंचाई पर, ये वो चोटियां हैं, ये वो रणनीतिक चोटियां हैं। और काक्सर की बात करें, करगिल जो मेन आप यहां पर ये कहिए, और वो जो शहीदों के लिए जो स्मारक बनाया गया है, आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वो यही करगिल है, ये बटालिक, ये वो पूरी और लेह साथ ही साथ यहां पर। तो ये हम पूरा आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये पूरी कहानी थी, किस तरह से 18,000 फीट की ऊंचाई पर उन चोटियों पर अलग अलग जगहों पर ये पूरा वो ये हाईवे है जिस पर वो घुसपैठ की जाती है। और फिर उसके बाद किस तरह से यहां पर जो भारतीय जवान है मोर्चा संभालते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने इस घुसपैठ की जानकारी दी कि पाकिस्तानी जो सैनिक है वो घुसपैठ कर चुके हैं। ताशी नामग्याल क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ताशी जी, आपने क्या देखा था 1999 में जिसके बाद सेना को जानकारी दी थी? जी, तो मेरा यह गुम हुआ था मैडम जी, तो यह को ढूंढने गया था। यह तो मेरे पास बिनोकुलर था, तो हमारे गांव का नाला एक बड़ा, वहाँ गया तो हम एक बरारू बोलते हैं नाम बकरी रखने के, वहाँ देखा तो कोई ऊपर बर्फ ज़्यादा था टॉप में, तो नीचे हरियाली घास निकला हुआ था। तो वहाँ रास्ता के जो बर्फ़ के बीच में रास्ता जैसा नज़र आया तो मैंने वहाँ से देखते देखते कि बंजू टॉप में हमारा पहले दादा दादियों ने दिव्य दीप्तों को मनता था वहीं, तो वहाँ 6 बंदे नज़र आए मेरे को। तो ये लोग बिल्कुल हरकत कर रहा था, पत्थर ढूंढ रहा था, बर्फ़ हट रहा था। तो फिर मैं हैरान हो गया, तो वहाँ 5-10 मिनट तक मैंने देखते हुए फिर वापस आ गया। तो हमारे 3 पंजाब यूनिट था जो हाथ, तो मैंने 3 पंजाब को रिपोर्ट दे दिया, सर मैं इस तरह यक ढूंढने के लिए था, वहाँ कोई आदमी नज़र आया, छानबीन करना आपका फ़र्ज़, मैं रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, आगे करना आपका फ़र्ज़, बल्कि मैंने इससे करके रिपोर्ट दे दिया मैंने जी। तो मैंने रिपोर्ट देने के बाद 8 दिन में लड़ाई शुरू हो गया।